नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका है जो अभी हाई कोर्ट के जो एडवोकेट है मिस्टर श्रीधर गांधी, तो उसी से रिलेटेड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और कुछ बातों को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सो अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि अभी रिसेंटली जो हाई कोर्ट के एडवोकेट है मिस्टर श्रीधर गांधी, तो उनका एक वीडियो है जहाँ पे वो नेगेटिव जो लोग हैं, नेगेटिव फाउंडर्स हैं, तो उनको कुछ बता रहे हैं। तो वो जो वीडियो है वो आपका वायरल जा रहा है। उस वीडियो में है क्या, तो एक्चुअली वो ये बता रहे हैं कि जो फाउंडर्स है, फाउंडर्स को ये बता रहे हैं कि देखो, ऑन पैसिव के खिलाफ कहीं पे भी कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि ना पुलिस स्टेशन में है ना ही हाई कोर्ट में, क्योंकि वो खुद हाई कोर्ट में एडवोकेट है। वो ये कह रहे हैं कि कहीं पे कोई भी कंप्लेन नहीं है। और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो ऑन पैसिव है, ऑन पैसिव 100% नहीं बल्कि 1000% आपका लीगल है। इस वीडियो के आने के बाद जो समझदार फाउंडर्स है, मेरे मतलब कमेंट के नीचे मतलब बौछार कर दिया। उन्होंने यही चीज़ बोल रहे, अरे भैया, अगर तुम इतने पढ़े लिखे हो भी, तब भी जाके आप क्या करो, कम से कम जो एडवोकेट है मिस्टर श्रीधर गांधी, उनका आप वीडियो देखो, फिर कुछ बोलो ऑन पैसिव के खिलाफ, या फिर कुछ बोलो ऑन पैसिव के बारे में। पहले पढ़ लिख लो, फिर समझ लो, उसके बाद। यहाँ तक जो एडवोकेट है वो कह रहे हैं कि आपका ये इलीगल नहीं है, ये लीगल है, बल्कि 1000% लीगल है। देखो, अब मेरे पॉइंट क्या है, मैं अपने पॉइंट बता देता हूँ आपको। मेरा जो वीडियो है, मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं आज तक, मेरे वीडियो का पर्पस कभी ऐसा नहीं रहा कि मैं ऑन पैसिव को लीगल बोलूँ या फिर इलीगल बोलूँ। लीगल इलीगल करना मेरे जोन में नहीं आता। मेरे लिए ऑन पैसिव एक एक्सपेरिमेंट है। मैं 10 बार 100 बार शायद आप लोगों को बता चुका हूँ। ये जो लीगलिटी को लेके मेरे नीचे कमेंट करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेरे वीडियो का जो पर्पस है, मेरा जो चैनल है, वो क्या करता है, आपका क्वेश्चंस करता है। हम क्या क्वेश्चंस करते हैं? उन क्वेश्चंस को हम रेज करते हैं जिसमें हम ये पूछते हैं कि जो वादा किया गया था वो पूरा हुआ कि नहीं, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, जो अपडेट्स दिए गए थे उसके अकॉर्डिंगली काम क्यों नहीं हुआ। तो यही तो सारी चीज़ें हम लोग को इस वीडियो में हम लोग का जो चैनल है, जो ऑनेस्ट क्रिटिक जो चैनल है, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें लीगल इलीगल आप बच्चों जैसा फिर उन्हीं चीज़ को फिर उठा के क्यों लेके आ जाते हो? हम पूछ रहे हैं कि भैया यहाँ पे ये क्यों नहीं हुआ, आप बोलते लीगल इलीगल। तो कोई उसमें लेना देना नहीं है। मेरे लिए ऑन पैसिव एक एक्सपेरिमेंट है। और मैं क्वेश्चन क्या करता हूँ, मतलब मैं इतने सारे क्वेश्चंस कर चुका हूँ कि अब मैं खुद भूलने लगा हूँ। मेरे सारे वीडियोस में, मैक्सिमम वीडियोस में आपको क्वेश्चंस ही मिलेंगे। और क्या मिलेंगे कि जो भी वादे पूरे नहीं हुए उसको मैं फिर से उठाता हूँ कि भाई क्यों नहीं हुआ, जो अपडेट देते हो वो नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, बस यही तो पूछता हूँ। आप अगर भूल गए हो तो देखो, मैं जितने वीडियोज़ मैंने बनाए, पता नहीं कितने वीडियोज़ बनाए, मुझे याद नहीं है और मैंने कभी देखा भी नहीं, लेकिन मैं आपको लास्ट के जो 3-4 वीडियोज़ है ना, उसी के मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है, आपको इतना पुराना जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब से वीडियोस बनाना शुरू किया हूँ, मैं क्वेश्चन ही रेस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो चैनल का पर्पज़ है वही है। अपडेट्स तो आपको मिलते ही रहेंगे, अपडेट्स जो अच्छा होता है वो भी दे देता हूँ, लेकिन भाई क्वेश्चंस करने वाले भी तो कोई होने चाहिए ना। सिंपल है, आपको अभी का एग्जांपल दे देता हूँ ना। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी रिसेंट में मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था कि अरे, जब आप फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर रहे हो तो फिर आपको कॉपीराइट्स क्लेम कैसे लग गया? बायजूस भी तो आपका कर रहा है। तो बायजूस भी ये फीफा वर्ल्ड कप जो आपका ट्रेडमार्क है उसको यूज़ कर रहा है, फिर उसको क्यों नहीं लगा, ऑन पैसिव को क्यों लग गया? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था मैंने। फिर उसके बाद पता चला कि वर्ल्ड कप आपका स्पॉन्सर ही नहीं कर रहा है। जब मुझे पता चला कि वर्ल्ड कप स्पॉन्सर ही नहीं कर रहा है, तो मेरा क्वेश्चन क्या था? बड़ा सिंपल सा था। मैं तो यही पूछा कि ऐश ने फिर झूठ क्यों बोला। भाई सिंपल क्वेश्चन है ना। इसमें भाई लीगल ना होना कहाँ से आ रहा है? मेरे क्वेश्चंस को समझो आप। फिर मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, जो सितंबर में जो मेगा इवेंट होने वाला था, जो आपने बताया था मई के महीने में बताया था, जो पोस्टपोन्ड हो गया था क्योंकि जो की पर्सन है उनकी मम्मी थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन में आ गई थी, तो उसको आपने सितंबर में बोला कि हम सितंबर में आके करेंगे। तो फिर वो कहाँ चला गया? सितंबर का तो आज 28 तारीख हो गया। तो क्वेश्चन तो भाई पूछना पड़ता है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन पूछा था। फिर मैंने कल परसों में पूछा था कि भाई सितंबर टू बी रिमेंबर, आपने कहा था कि सितंबर ऐसा महीना होगा कि आप लोगों को हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा। क्यों भाई, क्यों याद रहेगा? क्या हुआ सितंबर में? तो वो क्वेश्चन मैं ना करूं क्या? फिर मैंने यही पूछा ना कि भाई हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर जो आपका 1 साल पहले आने वाला था, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अब लोग रिफंड के लिए या फिर जो पेंडिंग पेमेंट्स है उनके लिए कितने परेशान हो रहे हैं। मेल डाले, मेल का रिप्लाई नहीं आ रहा है अभी तक। अगर हेल्पलाइन नंबर होता तो कॉल करके एक पर्सनल टच मिल जाता। तो ये सारे क्वेश्चन ना सिर्फ 2 से 3 दिनों के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो आप सोच के देखो, 1 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कितने क्वेश्चंस मैंने पूछे होंगे।
मुझे इलीगल लीगल ये सब मत सिखाओ कि मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। मैं जो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ इसका ये दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत ही टैलेंटेड हूँ। आप जो आके लिख के हो इतने पढ़े लिखे हो तो ऐसा करो वैसा करो इतना, अरे भैया ये जो भी क्वेश्चंस रेज करता हूँ ना, ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चंस है। कोई भी इंसान, कोई भी आदमी, कोई भी फाउंडर एक बेसिक एजुकेशन लेके अगर उसका लॉजिकल माइंड है, इन पॉइंट्स को इजीली समझता है, वो खुद क्वेश्चन करना शुरू कर देगा। अगर अगर आपका बेसिक और लॉजिकल माइंड है तो। कभी एग्जांपल देता हूँ आपको, क्यों खटकता है मेरे को, क्यों मैं बोलता हूँ ये बड़ा ही बेसिक है, क्योंकि इसमें बेसिक नॉलेज आपको चाहिए होता है। ऐसा कोई आपको टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होने की ज़रूरत नहीं है। जब ये बताया गया कि जो ओब्लेस है, ओब्लेस ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है जिसमें आपका कोई भी प्लेटफॉर्म फ़ी नहीं लिया जाएगा। यानी अगर 100 रुपये कोई डोनेट करता है, 100 का 100 पूरा जिसको भी डोनेट किया गया है, जिस गरीब आदमी को भी या जिसको भी ज़रूरतमंद को दिया गया है, वो पूरा का पूरा 100 रुपया उसके पास चला जाएगा। ठीक है, ये अच्छा काम है, उसके लिए मैं डेफिनेटली एक अच्छा काम है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन भैया मैं किस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ कि अगर ये बोलोगे कि ऑन पैसिव पहला एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आइए जो प्लेटफॉर्म फ़ी नहीं ले रहा है। नहीं, मैं तो इतने प्लेटफॉर्म्स को जानता हूँ भैया, जो 100 रुपये का 100 रुपये भेजने को तो छोड़ो, अगर कोई आदमी इंसान 100 रुपये डोनेट करता है तो उसमें अपना फिर 10 से 30 रुपया मिला के फिर जो ज़रूरतमंद बंदे हैं उनको देते हैं, अपनी तरफ से भी जोड़ देते हैं। वो प्लेटफॉर्म फ़ी की बात तो भाई दूर की बात है। तो भाई ये तो मेरे लिए झूठ हुआ ना कि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ, दुनिया में पहली बार ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आया तो मैं क्वेश्चन ना करूँ, ये तो मुझे हिट करेगा ना। बड़ा बेसिक है ये। और मैं बताता हूँ, जैसे दुबई में जो बोला गया, जो मार्केटिंग है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। जब वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ तो मैंने सिंपली पूछा क्या गिनीज बुक ऑफ जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें इस चीज़ को मेंशन किया गया? क्यों नहीं किया गया अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो? फिर मैं तो यही सिंपली पूछा ना कि अगर इतना बड़ा इवेंट हुआ कि दुनिया, मतलब पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ, इतना दिमाग लगा के मार्केटिंग किया गया, तो मैंने सिंपली पूछा अरे भैया जब इतना बड़ा इवेंट हुआ तो वहाँ का जो लोकल न्यूज़पेपर है, लोकल न्यूज़पेपर ने इसको क्यों नहीं आपका कहीं पे हाईलाइट किया? अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो पहली बार हो रही है, पहले कभी नहीं हुआ, तो भैया न्यूज़पेपर तो ढूंढते फिरते हैं ऐसे न्यूज़, तो न्यूज़पेपर ने क्यों नहीं डाला? तो ऐसी चीज़ें हिट करती है। और अगर मैं बोलूँ, अगर मैं देखो ये बाल की खाल निकालने वाले बात हो जाएगी, मतलब ये मैं ज़बरदस्ती का ही कर रहा हूँ, पकड़ लो, लेकिन जस्ट एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो जो अभी एडवोकेट मिस्टर गांधी ने जो कहा, अगर उसकी भी मैं अगर थोड़ा सा वो भी मुझे हिट किया, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि ऑन पैसिव जो है 100% नहीं बल्कि 1000% लीगल है। तो लीगलिटी के टर्म में मुझे नहीं लगता कि 101% भी होता है। जो लीगलिटी होता है वो 100% होता है। यानी सेंट का क्या मतलब होता है? 100, यानी 100 में से आप उसको कंपेयर करोगे तो 100 में से कितना, अगर 100 में से सब कुछ अवेलेबल है तो वो आपका 100% है। अगर उसमें कुछ कमियां है तो 70%, 80%, 90% हो सकता है, 1000% नहीं हो सकता। मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को, मतलब कॉन्फिडेंटली बताने के लिए ये किया जा रहा है, लेकिन देखो कोई नॉर्मल पर्सन बोल रहा है या फिर कोई भी आपका जनरल पब्लिक बोल रही है, कोई बात नहीं, लेकिन वो एक जैसे हाई कोर्ट के एडवोकेट है तो उनको भी ये चीज़ें डेफिनेटली उनको भी समझ में आ रहा होगा कि लीगल टर्म में ये जो 1000% नहीं बोला जा सकता है। सेंट का मतलब तो 100 हुआ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे एक क्लास है, क्लास में अगर 55 बच्चे हैं, 55 बच्चे में से अगर 55 बच्चे सारे के सारे पास हो गए तो अब 100% बोलोगे ना। 101% बच्चे पास तो हो गए नहीं बोलोगे, या फिर 200% बच्चे पास हो गए तो नहीं बोलोगे, क्योंकि बच्चे कितने 55 है, 55 में से आप कंपेयर करोगे ना। तो सेंट का मतलब उसको 100 से आप उसको कंपेयर कर रहे हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं, जैसे अगर आप सेल्स कंपेयर कर रहे हो, और बहुत सारे, मैं इतना डीपली नहीं जाना चाहता, जिसमें आपका न्यूमरेटर अनलिमिटेड भी हो सकता है, यानी जो 100 से ऊपर है वो अनलिमिटेड। जैसे मान लो मैं बोलूँगा कि इस बार का जो सेल्स है अगर कंपेयर करके देखो तो 150% हुआ है या 200% हुआ है, ऐसे भी केसेस है। लेकिन बात किसकी हो रही है? बात हो रही है आपकी लीगल टर्म की, यानी ऑन पैसिव लीगल है कि नहीं। तो अगर ऑन पैसिव लीगल है कि नहीं, तो लीगल होने के लिए उनको कुछ रिक्वायरमेंट है। कानून जो बोलता है कि आप ये ला के दो, तो ये अगर मान लो 10 चीज़ें भी ला के दे रहा है तो यानी उसने 100% ऑन पैसिव ने दे दिया, तो उसमें 1000% वाली कोई बात है ही नहीं। अगर 1000% होगा तो अगर मुझे मान लो बोलता है कि भाई अपना पहचान प्रूफ करो, तो मुझे आधार कार्ड पैन कार्ड दो, तो अगर मैंने आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दिया तो मेरा 100% हो गया। अब मैं उसको ज़बरदस्ती 1000% करने के लिए ये तो नहीं करूँगा ना कि मोहल्ले के साइन करवा के ले गए, पड़ोसी के साइन, माँ बाप के साइन, रिश्तेदारों के साइन, शहर का साइन या डिस्ट्रिक्ट का साइन, ऐसे करके तो नहीं लाऊंगा ना ताकि मैं 1000% हो जाऊँ। वो तो मानेगा ही नहीं, वो कानून तो बोलेगा भैया क्या बकवास कर रहे हो, क्यों चाहिए मुझे ये सब, आपसे 2 चीज़ें मांगा है तो 2 चीज़ दो। तो वही चीज़ है, तो इसलिए लीगल टर्म में आपका मैथमेटिकली
प्लस लीगली ये जो 1000% अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उसको जस्ट कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि हाँ ये एकदम सच है, तो वो मतलब एज ए मुहावरा यूज़ किया होगा, लेकिन जनरल लोग अगर उसको यूज़ करते हैं दैट इज़ फाइन, लेकिन एज एन एडवोकेट मुझे नहीं लगता है कि ऐसे चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। 100% आप बोल सकते हो, लेकिन 1000% आप नहीं बोल सकते, क्योंकि चीज़ें हो रही है। अभी तक ऑन पैसिव ने अपने आप को भी प्रूफ नहीं किया, तो एज एन एडवोकेट आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो वर्ड यूज़ कर रहे हो जैसे 1000% है, तो ये क्या होता है, पब्लिक के माइंड में ये डाल रहा है कि भैया आप उसमें पैसे डालो, आप पैसे डालो, मैं एन एडवोकेट आपको बता रहा हूँ लीगल। बात यहाँ लीगल इलीगल की बात है ही नहीं, बात यहाँ ये है कि जो एक्सपेरिमेंट है सक्सेसफुल होगा कि नहीं। लेकिन एज एन एडवोकेट आपने पहले ही बोल दिया 1000% लीगल है, तो हो सकता है कि लोग उसको किसी और भाव में ले लेके हाँ 1000% लीगल है, तो फिर कमाई भी उसी हिसाब से होगी, कमाई नहीं भी हो सकती है। ऐश ने खुद डिस्क्लेमर में कहा है, तो एज एन एडवोकेट मुझे लगता है कि उन्होंने भी इन चीज़ों को ध्यान दिया होगा। तो ऐसी चीज़ें मुझे हिट करती है ना, ये बेसिक नॉलेज है, इसके लिए क्या मुझे लॉ पढ़ना पड़ेगा? कमेंट आ जाएगा तू भैया एडवोकेट से बड़ा हो गया क्या, तू जज बन गया क्या, यही चीज़ें बोलेंगी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ये बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज सबके पास होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर कंक्लूजन में यही करना चाहूँगा कि ग्रो अप। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।